लोकसभा की आचार समिति आज बैठक करेगी, यानी कि एथिक्स कमेटी की आज अहम बैठक होनी है और इसमें टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप, यानी कि कैश फॉर क्वेरी मामले में मसौदा रिपोर्ट स्वीकारी जा सकती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी। उन्होंने मोइत्रा पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। इस 15 सदस्यीय समिति में भाजपा के 7, कांग्रेस के 3 और बसपा, शिवसेना, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के एक-एक सदस्य हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा की एथिक्स कमेटी ओम बिरला से महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। समिति की ओर से मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर गंभीर रुख अपनाने की आशंका है, खासकर तब जबकि पिछली बैठक में आपको याद होगा कि विपक्षी सदस्यों के साथ बहस के बाद गुस्से में बाहर निकल गई थी महुआ मोइत्रा और तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने समिति के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर पर अशोभनीय और व्यक्तिगत सवाल पूछने का आरोप लगाया था। ऐसे संकेत मिले हैं कि विपक्षी सदस्यों के असहमति नोट दिए जाने की संभावना के बीच समिति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ सिफारिश कर सकती है और कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी और वी वैथिलिंगम असहमति नोट सौंपेंगे। कांग्रेस कोटे के समिति की तीसरी सदस्य परनीत कौर हैं, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ चुके हैं। बसपा सदस्य कुंवर दानिश अली भी अपना असहमति नोट दे सकते हैं। पिछले 2 नवंबर को समिति की बैठक में मौजूद सभी 5 विपक्षी सदस्य ये आरोप लगाते हुए बैठक से बाहर आ गए थे कि सोनकर ने मोइत्रा की यात्रा, होटल में ठहरने और टेलीफोन पर बात करने से जुड़े हुए कई व्यक्तिगत सवाल पूछे थे जो अशोभनीय थे। मोइत्रा ने बैठक के बाद आरोप लगाया था कि उनका एक तरह से वस्त्र हरण किया गया। समिति अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि ये सब तृणमूल कांग्रेस की सांसद को बचाने के लिए किया गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर रिश्वत के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का गंभीर आरोप उन पर लगाया और कहा कि ये हीरानंदानी ही थे जिन्होंने मोइत्रा के सांसद वाले लॉगिन का उपयोग किया अलग अलग जगहों पर, बल्कि दुबई में प्रश्न दर्ज करने के लिए महुआ के लॉगिन का इस्तेमाल हुआ और महुआ ने इसे स्वीकार किया कि हीरानंदानी के पास उनका लॉगिन डिटेल है। हालांकि उन्होंने किसी तरह के आर्थिक लाभ के आरोप को खारिज किया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद का कहना है कि ज्यादातर सांसद अपने लॉगिन का विवरण दूसरों के साथ साझा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के साथ ही पैसे के लेन देन के मामले में जांच करने की सिफारिश भी कर सकती है। कमेटी अपनी रिपोर्ट में समिति के सदस्यों की ओर से महुआ मोइत्रा और इस मामले से जुड़े तथ्यों को गवाह के रूप में कमेटी के सामने पेश करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय आनंद देहदराई के किए गए तमाम सवालों और जवाबों को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकती है। अब बताया जा रहा है कि एथिक्स कमेटी ने इस पूरे मामले पर विस्तार से लगभग 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर ली है और अपनी इस रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को काफी गंभीर मानते हुए उनके आचरण को आपत्तिजनक और अनैतिक बताया। उसी के आधार पर बनकर कमेटी महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश करने जा रही है। कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में भारत सरकार से इस पूरे मामले की समयबद्ध, गहन, कानूनी और संस्थागत जांच की सिफारिश करते हुए महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसे के लेन देन की भी गहन जांच करने की सिफारिश की है। कमेटी के सभापति विनोद सोनकर आज होने वाली एथिक्स कमेटी की बैठक में इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर मुहर लगाने की कोशिश करेंगे ताकि इसे कमेटी की रिपोर्ट के तौर पर लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जा सके। हालांकि एथिक्स कमेटी में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों के रवैये को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि गुरुवार को कमेटी की बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। आज इस पर हमारी खास तौर पर नजर बनी रहेगी। ज्यादा संभावना इस बात की है कि कमेटी की इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए वोटिंग करवाने की नौबत भी आ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।